एवरीवन वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। और आज इस क्लास में हम पॉलिटी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और कई बार पुराने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैं इसके साथ साथ आपको कुछ डिटेल्स चीज़ भी बताते ही जाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो आपका पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। तो भाई जो आपके राज्य मंत्री का जो परिषद होता है उसके जो हेड होते हैं कौन, उन राज्य मंत्री परिषदों के द्वारा जो लीडर चुना जाता है वही उनका हेड होता है, और इनके हेड को क्या कहते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा कैसे चुने होते हैं। तो भाई जो ये चुनाव होता है वो आपका प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबी अवधि के लिए भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करने का गौरव प्राप्त किया है। तो जो आपके एक राज्य में काफ़ी लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री बने रहे वो थे कौन, ज्योति बसु थे। और ये कहाँ से थे, ये आपका वेस्ट बंगाल से थे। और जो पार्टी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था, मार्क्सिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था इनका जो पार्टी था वो। और ये काफ़ी समय तक राज्य के मुख्यमंत्री सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक राज्य के राज्यपाल को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो भाई जो राज्य के राज्यपाल रहते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और राज्यपाल के बारे में एक बात मैं आपको वही और बता दूं कि कोई ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी स्टेट का राज्यपाल उसी स्टेट का हो, वो किसी और के स्टेट का भी हो सकता है। मान लीजिए आपका बात कर रहे हैं यूपी का जो राज्यपाल होगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो राज्यपाल होगा वो यूपी स्टेट का ही होना चाहिए। वो दिल्ली का भी हो सकता है, वो किसी और किसी और स्टेट का भी हो सकता है, तमिलनाडु का हो सकता है, कर्नाटक का हो सकता है, किसी भी स्टेट का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, बालाश्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य करना प्रतिषेध करता है। तो दोस्तों जो आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कार्य करना प्रतिषेध करता है वो कौन सा करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। तो दोस्तों हमारे जो संविधान है उसमें 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें जो आपका पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा आपका अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है आपका सांस्कृतिक कार्यों का अधिकार, और जो आपका छठवां है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, उसे क्या भी कहते हैं, जो हमारे देश में है उसे आत्मा भी कहते हैं, सोल ऑफ आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इसे। तो अब देखते हैं जो समानता का आपका अधिकार है ना, वो आपका 14 से 18 तक के आर्टिकल के बीच में आपको मिलता है समानता का अधिकार। जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपको 1922 में मिलता है, 19 से लेके 22 में मिलता है। और इसी में 21 आर्टिकल भी है, 21st आर्टिकल है, जिसमें क्या दिखाया जाता है, आपको जीवन जीने की स्वतंत्रता है। और जो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आपका है 23 से लेके 24 तक है, 23 से लेके 24 तक है। फिर आपका जो नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका है 25 से 28 तक, 25 से 28 तक। और जो आपका इंपॉर्टेंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका है आर्टिकल 32 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपातकाल के बारे में डिस्कस करना है। तो जो राष्ट्रपति है केवल विदेशी आक्रमण की स्थिति में, केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, उपयुक्त मामलों में से कोई भी नहीं। तो यहाँ दोनों सिचुएशन में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो मैं आपको बता दूँ जो राष्ट्रपति का आपातकाल कैसे कैसे होते हैं। आर्टिकल 352 है, वो आपका बोलता है कि जो हमारे नेशनल इमरजेंसी होगा वो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर देश में होता है तो आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। फिर जो दूसरा आपातकाल है वो लगता है 356 से। तो जो 356 है वो क्या कहता है, राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण जो भी राज्य में आपका आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, वो इसी आर्टिकल से लगता है, 356 से लगता है। और जो तीसरा है वो 360 है। ये कब लगता है, जब देश में कोई भी वित्तीय संकट आती है तब ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुए हैं। इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। और कब कब हुए मैं आपको बता दूँ। पहला हुआ था 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, और जो आपका तीसरा हुआ था वो हुआ था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में कुछ आंतरिक कारणों के कारण इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने इस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो जो आपका अनुच्छेद है वो आपका 20 और 21 है। इस अनुच्छेद को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जाता। 21 आपको क्या देता है? जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। और जो 20 है आपका क्राइम से रिलेटेड है। क्राइम के समय आपको कुछ अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता और कई चीज़ों के क्राइम से रिलेटेड ये आपको स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी CPIM की स्थापना हुई थी? तो ये दोस्तों ये हुई थी 1964 को, जो बाद में कई सारे चेंजेस भी आए और डिवाइड भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची में शामिल है। तो दोस्तों जो आपके राज्य सूची है उसमें कितने आइटम शामिल है? तो वो आपके 61 आइटम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो जो आपका शक्ति स्थल है वो श्रीमती इंदिरा गांधी के मेमोरियल में संबंधित है। इंदिरा गांधी के मेमोरियल के रूप में उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका न्यू दिल्ली में, ओके, ये आपका न्यू दिल्ली में है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा दिया जाता है कि जो शक्ति स्थल है जो श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक अधिकार किसके निमित्त उपलब्ध है? तो जो हमारे मौलिक अधिकार मिलती है ना, तो वो हमें केवल राज्य के निमित्त मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर केवल निम्नलिखित आधार प्रतिबंधों को लागू नहीं किया जा सकता। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, किसी भी धर्म को मानने के लिए उसकी प्रचार प्रसार करने की जो हमें स्वतंत्रता मिलती है, वो निम्नलिखित में से किस आधार प्रतिबंधों को लागू नहीं किया जा सकता है? तो आप देखिएगा कि जो आपका सार्वजनिक आदेश है ये ओके है, ये लागू किया जा सकता है। नैतिकता लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य लागू किया जाता है। जब भी आपका भारत की सुरक्षा का बात आता है तो इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है। पहले भारत की सिक्योरिटी मायने रखती है, देश सुरक्षित रहना मायने रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। या अनुच्छेद 21A में दिया गया है, सही है ये। या 86वें संशोधन द्वारा प्रदान किया जाता है, सही है। या 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए प्रदान किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त इसका आंसर हो जाएगा सभी 4 आज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक लेखा समिति किसके पास अपनी रिपोर्ट जमा करती है? तो दोस्तों जो लोक लेखा समिति रहती है वो संसद के पास, ओके, संसद के पास अपनी रिपोर्ट जमा करती है। और यहाँ पर जब संसद की बात आई है तो जरा सा थोड़ा सा हम लोग संसद के बारे में देख लेते हैं। संसद 3 चीज़ों से लेके बनता है। पहला राष्ट्रपति, ओके, दूसरा आपका बनता है राज्यसभा, तीसरा आपका बनता है लोकसभा। ओके, ये आपका प्रेसिडेंट हो गया, ये आपका राज्यसभा हो गया, ये लोकसभा हो गया, ये लोअर हाउस हो गया, ये अपर हाउस हो गया। और बात करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। ओके, इनसे मिलकर ही संसद बनता है। अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो हमारे टोटल सीट कितने दिए गए हैं? टोटल सीट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। और अभी फिलहाल कितने हैं? 245 है। 245 इसमें सीट है। और साथ ही में इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है? 233 जो सीट है वो निर्वाचित रहते हैं और जो 12 सीट है वो मनोनीत रहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किस किस क्षेत्र में? कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, समाज सेवा क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। ओके, और बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में कितना है? 552 टोटल सीट है। 552 सीट हो सकते हैं मैक्सिमम। और फिलहाल कितने हैं? 545 है। आपके लोकसभा में भी 545 है। इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका। जो 530 है वो राज्यों से निर्वाचित है। ओके, 530 राज्यों से निर्वाचित, 13 आपके केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित, और जो आपके 2 रहते हैं वो एंग्लो इंडियन रहते हैं जो आपके मनोनीत रहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता के अधिकार में देखिए आपकी बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता है, फिर निवास का अधिकार दिया गया है, सिखों के लिए कृपान रखने का अधिकार, ये आपके फ्रीडम में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः चुनाव के लिए योग्यता की शर्तों को निर्धारित करता है? तो दोस्तों जो भारत में आपका राष्ट्रपति का पूरा चुनाव होता है तो वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो जो आपका आर्टिकल है 57 के तहत होता है और उसकी योग्यताओं को बताता है कि उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों जो आपका शून्यकाल होता है ना वो प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय होता है और ये जो करीब 12 बजे का समय आसपास किया जाता है और शून्यकाल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दों को रखा जाता है और इसकी सूचना जो आपकी स्पीकर साहब रहते हैं उसको 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में दे दी जानी चाहिए होती है। तो इसका जो आंसर होगा जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामले उठाए जाते हैं तब शून्यकाल उस समय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का भाग 8 संबंध है।
तो जो संविधान का भाग 8 है वो संबंध है केंद्र शासित प्रदेश से। तो दोस्तों जो आपका संविधान में कितने भाग है, संविधान में आपका जो टोटल है 22 भाग है। आप याद रखिएगा संविधान में टोटल 22 भाग है और इसी में से जो आपका 8वां भाग है उसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसके कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया, किसने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया। तो दोस्तों जो आपके चौधरी चरण सिंह थे, ठीक है, तो ये जो आपके 5th प्राइम मिनिस्टर थे, इसके समय में जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने संसद का सामना नहीं किया था। क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि संसद के सामना करने से पहले ही जो हमारी इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण उसकी सरकार गिर गई थी। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस। और आज मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया और किसी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से